क्वेश्चन क्या है 5 में, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। जो भी गिवन पेयर है उसमें से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर यानी कि बड़ा है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते हैं। तो इसमें 5 का अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3/8 दिया हुआ है। अब इसमें से ग्रेटर कौन है, तो आपको पता होगा ये जो नंबर है 3/8, इसको डिवाइड देंगे तो 0 से कुछ बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा है। ऐसे भी देख सकते हैं कि 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लेंगे तो 0 ही होगा, जैसे कि 0/1, 0/2, 0/8 ले लेते हैं तो ये भी 0 ही है इसकी वैल्यू। इसी तरह ये सब इक्वल ही है। तो इसी तरह हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर में 8 है और न्यूमरेटर में क्या है, इसमें 3 है फर्स्ट वाले में, एंड सेकेंड वाले में क्या है 0 है। तो 3 वाला ग्रेटर हो गया, तो ये ग्रेटर है। तो 3/8 इज ग्रेटर क्या है, ग्रेटर दूसरा क्या है, दूसरे में क्या देगा -2/9 और 0/8। इसका भी क्या दिया हुआ, इसका भी न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी लेंगे वो 0 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। डिनोमिनेटर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर -2 और 0। तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर +1, 2, 3 और लेफ्ट हैंड साइड -1, -2। तो लेफ्ट हैंड साइड जितना दूर जाते जाएंगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा एक दूसरे से। 2 जो है वो 1 के कंपेयर में छोटा है, -2 जो है वो 1 से छोटा है। इसी तरह 0 जो है वो निगेटिव से बड़ा होता है, तो ये 0 ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन -2/9। आप इसको एक लाइन में लिख लीजिएगा। 3 का क्या है, 3 में दिया हुआ -3/4 और 1/4। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है, वो इसको ऐसे नहीं करेंगे। दोनों का न्यूमरेटर सेम है एंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर क्या है -3/4 एंड अदर दूसरा रेशनल नंबर क्या है -1/4 है, माइनस नहीं है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और -3 एंड +1, तो +1 बड़ा हो जाएगा। निगेटिव नंबर जो है निगेटिव पॉजिटिव से छोटा होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, निगेटिव जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव नंबर लिखते हैं, निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। 4 इसी का 4 पार्ट क्या है -5/7 और -4/7। तो इसका देखते हैं इसमें क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर -5 है, -4 है। तो आपको बताया है
आपको पता है कि नंबर लाइन पे 0 से यानी लेफ़्ट साइड जितना दूर जाते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो -4 जो है वो 0 से नज़दीक है एज़ कम्पेयर -5 के। तो -5 जो है वो छोटा हो गया, तो -4/7 बड़ा हो जाएगा। इसी तरह इसका 5th पार्ट 2/3 और 3/4। तो अभी तक जो हम देख रहे थे उसमें डिनोमिनेटर सेम था, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है, 1 रेशनल नंबर क्या है, 1 रेशनल नंबर क्या है 2/3 एंड अदर क्या है, अदर रेशनल नंबर जो है वो 3/4 है। तो दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 3 और 4 का 12 ही आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, 3 × 4 ये 12 आएगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 12 हो गया। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या था, 1 रेशनल नंबर, 1 रेशनल, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 एंड अदर, बट आपको समझाने के लिए ये। तो ये क्या है 2/3, इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया है 12। तो ये अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाए, तो 3 4 जा 12, तो उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 4 जा 8 हो गया। तो फर्स्ट ये हो गया। अदर रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, अदर रेशनल नंबर, अदर रेशनल नंबर क्या है 3/4। अब इसका डिनोमिनेटर 12 है, तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आएगा, तो 3 से, 4 3 जा 12, तो 3 से ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब इस दोनों रेशनल नंबर को अब देखते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर फर्स्ट वाले का 8 है, सेकेंड वाले का 9 है, तो 9 वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ये ग्रेटर है इससे। 6 का क्या है -1/2 और -1, ठीक है। तो आपको पता होगा कि किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उसके, मान लिया कोई नंबर या इंटीजर a है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको उसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है, तो उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, जैसे a/1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे -1/1। अब इसका भी एलसीएम, इसके भी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो एलसीएम ऑफ 2 और 1, तो इसका क्या आ जाएगा 2 ×
1 2 ही आ जाएगा। तो अब फर्स्ट वाले का क्या हो गया, फर्स्ट वाले का जो है डिनोमिनेटर 2 हो गया। तो अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो 2 2 इंटू 1, 2 1 जा 2। तो नुमरेटर में भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1, तो -1 हो जाएगा। अदर दूसरा क्या है, दूसरा रेशनल नंबर -1/1, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है। तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 आएगा, तो 2 से। तो नुमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2। ठीक है, तो अब एक रेशनल नंबर क्या हो गया, -1/2 और दूसरा -2/2। दोनों का डिनोमिनेटर 2 है और नुमरेटर अब देखते हैं, नुमरेटर -1 है और -2 है। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड 0 से जितना दूर उतना उसकी वैल्यू छोटी, -1 -2। तो -2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। तो -1/2 जो है वो ग्रेटर है किससे, ये क्या है -1 है, तो -1 से। अब अगला क्या